दोस्तों, आपको कैसा लगेगा जब आप अपने क्लास में आने वाले सभी टॉपिक्स को पीछे छोड़ के आगे निकल जाएंगे? कैसा लगेगा जब आप कोई भी टॉपिक सिर्फ एक बार पढ़ेंगे और वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाएगा? वैसे तो पूरा यूट्यूब तरह तरह की ऐसी वीडियो से भरा पड़ा है, लेकिन आज जो 3 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर वो आपने अपने पढ़ाई करने की टेक्निक में ठीक से जोड़ लिया, तो निश्चित रूप से आपको पढ़ने वाली चीज़ें पहले के कंपैरिजन में बहुत जल्दी याद हो जाएंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहला, चीज़ों को हिस्सों में बांट देना। जब हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं तो कठिन से कठिन चीज़ें याद रखना बहुत आसान हो जाता है। सोचिए, आपको एक लंबी डिजिट की सीक्वेंस दी जाए, जैसे 73981246। क्या आप इसे एक बार में याद रख पाएंगे? जवाब होगा ना। लेकिन वहीं पे अगर इन डिजिट्स को दो दो के पेयर में बांट दिया जाए, जैसे 73 का एक पेयर हो गया, 98 का दूसरा पेयर, 12 का तीसरा पेयर और 46 का चौथा पेयर, तो आप देखेंगे इन छोटे छोटे चारों पेयर्स को याद रखना कितना आसान हो गया है। तो इसलिए जब आप कभी भी पढ़ाई करने बैठें तो हर टॉपिक्स को छोटे छोटे भागों में बांट लें, जिससे आपको हर टॉपिक को याद रखना बहुत ही आसान हो जाएगा। दूसरा है माइंड मैपिंग। दोस्तों, ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से आप बड़ी से बड़ी इंफॉर्मेशन को भी अपने ब्रेन में स्टोर कर सकते हैं। आपने फ्लो चार्ट्स और फ्लो डायग्राम के बारे में तो सुना ही होगा, जिसमें आप किसी भी टॉपिक के कंटेंट को आसानी से कुछ कलरफुल डायग्राम्स की हेल्प से सिस्टमैटिक तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। इससे आपका क्या फ़ायदा होगा कि आप जब भी उस टॉपिक को देखेंगे, आप बहुत आसानी से बिना ज़्यादा समय गंवाए उस चीज़ को रिवाइज कर पाएंगे। इस टाइप की टेक्निक आपको एग्ज़ाम के समय बहुत हेल्प करने वाली है। तीसरा है विजुअल लर्निंग ट्रिक। चलिए इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कल सुबह आपने कौन सी सब्ज़ी खाई थी, आप कहोगे यार मुझे आज सुबह की सब्ज़ी का याद नहीं और ये मुझसे कल सुबह की सब्ज़ी के बारे में पूछ रहा है। चलिए मैं इसे आपके लिए और आसान बनाता हूँ। अगर मैं आपको कुछ 5 सब्जियों की फ़ोटोज़ दिखाऊं और सेम सवाल पूछूं, तो क्या आपको याद आ जाएगा कि कल आपने कौन सी सब्ज़ी खाई थी? तो जवाब होगा 90% केसेस में हाँ। दोस्तों, हम जब भी किसी चीज़ को अपनी आंखों से देखते हैं, वो चीज़ हमारे मेमोरी में ज़्यादा समय के लिए स्टोर होती है। यही कारण है जब भी आप कोई नई मूवी देखते हो, उसके सीन्स और उसकी फ़ोटोज़ आपको लंबे समय तक याद रहते हैं। दोस्तों, यदि आपने भी अपनी पढ़ाई में विजुअलाइजेशन का यूज़ करना चालू कर दिया, तो आपको भी चीज़ों को याद रखने में बिल्कुल भी समय नहीं लगने वाला। दोस्तों, अगर आपने मेरी बताई गई इन सभी टेक्निक को अपनी पढ़ाई में इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो आपको भी टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता। यदि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और जुड़े रहिए विघ्नहर्ता मोटिवेशन के साथ। धन्यवाद।